आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए पहले दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल के सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अबे कुछ करो चाचा, तुम छोड़ो बिरयानी की प्लेट, छोड़ो बिरयानी की प्लेट चाचा, छोड़ो, अब भी छोड़ो। हाँ हाथ धो, अपने हाथ धो। हाँ तलवार उठाओ, अपने गधे पे बैठो और गजवाए हिंद चिल्ला के इंडिया की तरफ दौड़ाओ गधे। ये गधा नहीं है, मेरा मतलब गधा तो है, चाचा नहीं है ये। इनसे गजवाए हिंद गजवाए हिंद गजवाए हिंद गजवाए हिंद दिमाग चाट लिया। अबे करते क्यों नहीं गजवाए हिंद? इसने क्या गजवाई हिंद करना है, ये तो खुद भगवाई हिंद में रंगा है। रील्स बनाता है व्यूज के लिए, खबरी है, पैसे के लिए तड़कती भड़कती खबरें लाता है पाकिस्तान की। भूखा था कुछ दिन से, दाल में चूर के रोटी दी थी, बिरयानी नहीं थी। अच्छी बात आप भी कच्चा खा गए। मेरे बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, गणतंत्र दिवस की राम राम सारे ने। हमें राम मंदिर मिला, गणतंत्र है। 370 हटी, गणतंत्र है। ये जो हुआ है, हो रहा है, सब गणतंत्र की वजह से ही है। तो वेस्ट इंडियन बैकर के सब्सक्राइबर, सभी देखने वाले, सभी परिवार गणों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। बात करते हैं मेजर साहब किस पर भड़के हुए थे, क्यों गुस्सा थे इतना। OIC को हो गई है भाई कब्जी राम मंदिर को लेकर। OIC का मतलब तो जानते ही होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। कहना है OIC का कि मस्जिद को ढहाकर मंदिर कैसे बना दिया। दिमाग चाट लिया। अबे करते क्यों नहीं गजवाए हिंद? आता कोई नहीं, दूर दूर से ही भोंके जा रहे हैं सभी। अब देखते जाइए दोस्तों, कश्मीर की तरह से ही पूरी अयोध्या नगरी का जीर्णोद्धार होगा। काम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में रफ्तार पकड़ेगा। अभी खबरें तो सुनी होगी आपने, पहली सोलर बोट, न जाने क्या क्या हो रहा है श्री अयोध्या में। 10 साल बाद देखना, ज्यादा ही बोल दिया, 2-3 सालों बाद देखना नई अयोध्या। और ये सब कुछ इतना कुछ कैसे हो पाएगा? भारत गणतंत्र जो है, बोले तो पीपल सिस्टम, और दूसरी तरफ पोर्की सिस्टम हैंग हुआ पड़ा है। चलिए इस पावन अवसर पर, इस पवित्र अवसर पर पोर्की ड्रामे का लुत्फ उठाते हैं। इंडिया में कोई मंदिर बना, उसके ऊपर OIC ने स्टेटमेंट दे दी है कि भाई ये मंदिर नहीं होना चाहिए। क्या ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए OIC को? देखिए मेरे ख्याल में तो इस तरह है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इस टाइम तो वो सारे अपने अपने मफादात की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो मजहबी स्टेट हैं। ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा बहुत तो बोलते हैं ओवरऑल उम्मत मुस्लिमों के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, लेकिन जिस तरह आपने देखा है कि पाकिस्तान भी फ़लस्तीन के हवाले से बोल तो रहा है, लेकिन क्या हमारे बोलने का, हम इस पोजीशन में हैं कि हमारे बोलने का भी कोई फायदा है? नहीं, बोलने का भी उस तरह से फ़ायदा तो नहीं है जब तक आपकी ज़ाहिर इकोनॉमी नहीं बेहतर होती है। लेकिन उसकी आप दूसरी सूरत देख लें तो अरब कंट्रीज जितने भी हैं तो वो कश्मीर के हवाले से तो वो भी कुछ नहीं बोल रहे। तो अच्छा, और बड़ी बात, OIC में हम साथ नजर आते हैं, मतलब कश्मीर के मामले में, चाहे सऊदी अरेबिया हो या दूसरे, लेकिन वही सऊदी अरेबिया इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट भी करता है। ना 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 ना, स्पेसिफिकली कश्मीर बोलो, कश्मीर। जिस कश्मीर के लिए सपोर्ट मांग रहे हो तुम उससे, पता है क्यों? क्योंकि वो सच्चाई मान चुके हैं कि कश्मीर का मालिक है भारत। जबरदस्त हो गया। अगर यहाँ पे ये हम खड़े होके कह दें जी इंडिया में कोई मंदिर नहीं होना चाहिए या पाकिस्तान में कोई मंदिर नहीं होना चाहिए, क्या हमारी स्टेटमेंट का कोई फायदा होता है? देखें आज तो पाकिस्तान की जो कंडीशन है और उसकी निस्बत अगर आप इंडिया की कंडीशन देखें तो वो काफ़ी बेहतर है। तो ओवरऑल दुनिया में आप जिस तरह आपने खुद भी कहा कि सऊदीया और दुबई भी इंडिया की बात ज़्यादा सुनते हैं, तो उस सूरत हाल में तो पाकिस्तान की वाकई इतनी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन चलें अपनी तरफ से कुछ अगर बोल के भी कर सकें तो उसमें भी हम अप्रिशिएट करें। ठीक है। तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो हैं ज़ाहिर है उस वजह से पहले तो थोड़ा सा और कंडीशन थी, वो ज़ाहिर है काफ़ी हमें खौफनाक नज़र आ रहे हैं। अगर हमें तो इस टाइम अपने घर में शायद देखना चाहिए। देखें हम ये मतलब मुस्लिम का ये कंसेप्ट है कि भाई वहाँ पे 500 साल से ये मस्जिद बाबरी मस्जिद थी, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं, ये जो हिंदू लोग हैं, वो ये कहते हैं कई हजार साल से वहाँ पे राम मंदिर था, यानी कि जो उनके भगवान राम हैं उनकी वहाँ पे वो मौजूद थे। हमें भी हिस्ट्री के ऊपर से देखना चाहिए। लेट्स सपोज अगर हिस्ट्री में वाकई में वहाँ पे पहले मंदिर हो और बाबर जब आया उसके बाद मस्जिद बनाई गई हो, तो फिर तो ये इंडिया का राइट बनता है और हिंदुओं का राइट बनता है कि उनको जगह दी जाए। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से सोच का आइडिया होता है कि जब एक लॉजिकल बात की जाती है तो डेफिनेटली चाहे कोई मुस्लिम हो, हर कोई नहीं भाई, जो थोड़ी सी अकल रखता हो, यही तो वो यही कहेगा कि जिसका राइट है उसे दिया जाए। लेकिन सिर्फ जब आधी बात बता दी जाएगी, इतना कह दिया जाएगा मस्जिद शहीद कर दी और वहाँ मंदिर बना दिया जाएगा, डेफिनेटली मैं ये कोई भी इंसान होगा वो यही कहेगा हाँ हाँ गलत हो गया। आपको नहीं लगता कि मीडिया में हाफ न्यूज़ या आधी बात को बता के प्रोपेगेंडा वगैरह किया जाता है? प्रोपेगेंडा किया जाता है, एजेंडा सेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें मीडिया में होती हैं।
हम देखते हैं कि हमें दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और रहा होता है। तो बिल्कुल। ये शुरू से ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली दफा हो इससे रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? आज 2024 में इंटरनेट के दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, झूठ और सच सामने आ ही जाता है। एक दिन 2 दिन हम झूठ बोल सकते हैं, ज्यादा देर बोल नहीं सकते। तो क्या समझते हैं इससे? अगर कोई प्रोपेगेंडा करता है उसको नुकसान उसकी कंट्री को होता है या इंडिया वालों को या किसी दूसरे कंट्री को होगा? अपने ही मुल्क को होगा, जाहिर सी बात है। अगर झूठ फैलाओगे तो ऐसा ही है कि आप पर अजाब नाजुल हो। उनकी सोच में और हमारी सोच में कोई फर्क नजर आता है आपको? मुझे तो नहीं आता। एक जैसे ही लोग हैं आपके ख्याल एक से? जैसे कल्चर एक था, वैसे ये है कि बंटवारा हुआ 1947 को, हाँ। तो वो अलग हो गए, हम ठीक अलग है। हो गए। अगर एक जैसी सोच है तो वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी कैसे बन गई? बताना। ये सोचने की बात है। यही चीज मेन ये सवाल आप आवाम से पूछे और वो आपको ठीक है। बताएंगे। क्या बात, तू आवाम नहीं है, आम नहीं है? ये सवाल आप आवाम से पूछे। हूरों का सौदागर है क्या? प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का? तू बता दे। डेफिनेटली यही चीज है कि भाई अगर एक जैसे लोग थे, और नो डाउट एक जैसे लोग थे, लेकिन उन्होंने एजुकेशन पे शायद वर्क किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी पे वर्क किया, और हमने वर्क किया जज्बात के ऊपर, लोगों के मजहबी सेंटीमेंट के ऊपर वर्क किया, जिसकी वजह से आज यहाँ पे मौजूद है। डेफिनेटली देखिए, इंडिया ने अपने आप को जितना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया है वो डेफिनेटली लोग सबके सारे लोग सामने। जाएंगे। अब वो हमें लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो इसीलिए लोग कामयाब हो रहे हैं। जहाँ मर्जी मंदिर बनाए, कुछ भी बनाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप हमारा दीन भी हमें यही कहता है ये कि चीज जो है। जो कर रहा है उसको करने दो, आपने अपना हिसाब देना है। ठीक है, ये देखें ना, अब यूथ की सोच काफी हद तक बदल चुकी है। बदल रही है या वीडियो बनाने से पहले बदली गई है पता नहीं। तुम ही लोग एक दूसरे की टांग खींचकर ये बात कहते हो। सर राजा बाजार में आप क्या करते हैं? प्रॉपर्टी वगैरह करते ठीक हो गया। और आप? मैं भी प्रॉपर्टी कर। बढ़िया। कश्मीर का क्या लोगे? पाकिस्तान तो एक्शन लेता है। नहीं, पाकिस्तान की इस बाहर के टाइम मुल्क क्यों कंडीशन नहीं ऐसी लेते? है, उनको- इकोनॉमी की कंडीशन या वैसे ओवरऑल इतनी कंडीशन है कि हम किसी, जैसे देखें फलस्तीन में, बर्मा में जो चीजें हो रही, हमने क्या एक्शन ले लिया या हमारे एक्शन लेने से क्या हो गया? सर ये जो मेन जो तुर्की है और ईरान है और जी, जो सऊदी अरेबिया, इनका काम है कि हमारी मदद करें। सुना, इनका काम है, इन सबका काम है पाकिस्तान की हेल्प करना। इनका काम है कि हमारी मदद करें। कलमा पढ़ के जो बना है मुल्क। क्यों, ऊपर से आदेश है। लेकिन ये क्या, ईरान ने तो दगाबाजी कर दी। ईरान तो हमारे साथ जंग करता नजर आ रहा है। हेल्प करने की बजाय ठोक रहे हैं। शायद आपने देखा उनको समझ आनी चाहिए कि हम भी मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम है। मुसलमान बिरादर मुल्क मत बोला करो यार, बड़ा फ्रॉड लगता है पूरा मामला। नस की बात करनी चाहिए या ये ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए ना, मेरे ख्याल से। कि मतलब मंदिर नहीं होना चाहिए? मंदिर तो नहीं होना चाहिए। इधर पाकिस्तान में तो कम से कम ऐसा होना, उधर अब इंडिया में तो हम नहीं रोक सकते ना। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान में मंदिर नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पॉइंट, इन पोरखियों की मोहब्बत पर, इनकी जो मीठी मीठी बातें हैं, इन पर कभी मत जाना। आखिर क्यों? ये एंड तक जाते जाते चगड़ मार देते हैं भाई। आपको लगेगा बड़ा ज्ञानी बंदा है, बड़ा सुलझा हुआ आदमी है, लेकिन ट्रैक पे चलते चलते न जाने क्या होता है, एंड तक जाते जाते गाड़ी उतर जाती है। रीजन मैंने 1000 बार बता दिया, सस्ता नशा गदर मूत्र। ये मोहब्बत, ये प्यार भरी बातें इसलिए क्योंकि इनका जोर नहीं चल रहा, इनका चूल्हा नहीं जल रहा। वरना ये चाहे तो पाकिस्तान तो क्या, दुनिया के किसी कोने में भी हिंदू मंदिर ना हो। पाकिस्तान में मंदिर नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अरे ये तो आम आवाम है। शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी की बात करते हैं। उसने अपनी बेटी को टीवी देखने से रोक दिया, पता नहीं तोड़ दिया, क्योंकि वो देख नहीं रही थी, बल्कि चलते चलते स्क्रीन पर, टीवी पर मंदिर आ गया था और मंदिर में आरती चल रही थी और वो उसे देख रही थी और शाहिद अफरीदी को आ गया गुस्सा। शाहिद अफरीदी को अपनी बेटी पे, कि मेरी बेटी हिंदू रीति रिवाज देख रही है, कि वहां पे आरती चल रही थी। शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, वो टीवी में चल रहा है, देख रही है, बच्ची छोटी बच्ची है, उसको क्या पता क्या चल रहा है, वो देख रही है। इसने गुस्से में आके पूरा टीवी पटक मारा टीवी फर्श पर, जैसे इंडिया जीत गई हो, तोड़ दिया। पाकिस्तानियों के दिल में कितनी नफरत है गैर मुस्लिमों के लिए। तो ऐसा है, इन पोरकियों का कोई लेवल नहीं है। किसी भी लेवल का बंदा जो है वो आसमानी बात करता हुआ मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। ये स्टोरी शाहिद अफरीदी ने खुद सुनाई है। कोई भी हो, किसी को नहीं तमीज, शोएब हो या रमीज। देखिए, पॉइंट कहने का ये है कि शोएब हो या रमीज, मंदिर और कश्मीर पर हो जाते हैं आउट ऑफ कमीज। ये तो शेर बन गया। अच्छा है। पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं, हिंदू भाई तो रहते हैं, लेकिन इनका काम है ना कि इधर से अब अक्सरियत उनकी ज्यादा होती जा रही है ना। ये आपस में जब एक दूसरे से लड़ाई करेंगे तो उनको सीधा उनको जगह मिल जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान के आपस जो में लोग लड़ाई हैं ना, करते हैं। अमन पसंद लोग हैं,
दहशत कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अच्छा, एक बात का जवाब दे दे मुझे। आपने बोला पाकिस्तान में मंदिर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो हिंदू हैं वो अपनी पूजा या नहीं, वो हम जो करते हैं ना मंदिर इसलिए हम बनने देते हैं कि कहते हैं कि ये ना कि मुस्लिम लोग जो हैं कि ये जुल्म करते हैं वगैरह। वैसे ज़्यादा इशू ये आता है कि मुस्लिम लोग जो है ना कि ये करते हैं, वो करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, लेकिन मुस्लिम ने से ज़्यादा जो गोरे हैं वो ज़्यादा दहशतगर्द हैं हमसे। अच्छा, पोर्की की इस बात में तो दम है भाई, पूरा दम है। वो भी कुछ कम नहीं है, बल्कि इनसे एक कदम ऊपर ही है। जो गोरे हैं वो ज़्यादा दहशतगर्द हैं। इस चंदू को कोई गोरी नहीं मिली जो शादी करके इसे इंग्लैंड ले जाती, इसलिए इसे अंगूरी खट्टी लग रही है। सही पकड़े हैं। हाँ, मुस्लिम लोग नहीं है। क्या वजह फिर मुस्लिम हमारे लोग- ऊपर क्यों इल्जाम आ जाता मुस्लिम है? लोग हमेशा के- उसामा मैं बिन कह लादेन रहा गोरा हूँ- था। नहीं, के ऊपर उसामा बिन लादेन से गोरा उधर से नहीं। गोरे भी आ रहे हैं, गोरियां भी आ रही हैं, हमसे पाकिस्तानियों से शादी कर रही हैं। पाकिस्तानियों से शादी कर रही हैं। क्या वजह के सारे कंट्रीज हमारे खिलाफ हो गए? नहीं, हमारे पास एटम है ना जी भाई। अच्छा, एटम है ना, एटम के लिए तो वो सारा कर रहे हैं। दुनिया में पावर तो और मुस्लिम भी की चार वही है ना। और भी कंट्रीज के नहीं, पास जो एटम है। पाकिस्तान के पास पावर है ना वो किसी के पास नहीं है। अच्छा, इतनी पावर है तो रो क्यों रहे हो? ईरान अफगानिस्तान के सामने रेलू कट्टे क्यों बन रहे हो? रोको, रोकना क्या, ठोको। तेरे लिए एक स्पेशल मैसेज। चलो शाबाश, आटे की बोरी ले लो और खुश हो जाओ, बाकी बाद में देखी जाएगी। हाया सोफिया देखा होगा, टर्किश फिल्मों में बहुत बार दिखाते हैं, देखा होगा आपने। चर्च थी वो चर्च एक जमाने में। वहां पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उसको मस्जिद बना दिया गया, फिर उसका स्टेटस चेंज हुआ, और अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 साल पहले तैयब अर्दोगान ने बोला ये क्या है? बोला साहब ये तो पुराना चर्च है यहाँ पे, फिर यहाँ पे लाइब्रेरी बनी थी, अच्छा इसको कल से मस्जिद होगा ये। जो आज मस्जिद है, तब कहाँ गया था ये OIC? ये नहीं बोलेंगे क्योंकि गैर मुस्लिम इनके लिए इंसान है ही नहीं, ये मानते ही नहीं इंसान उसको। ये कहते हैं कल मरता है काफिर, कल मरता है, आज मरता है, अभी मरे इनकी बला से। इसी OIC ने क्या बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। कित्थे गई ओ जड़ी आई सी? 428 में से 408 मंदिर पाकिस्तान में टूट गए। OIC ने कुछ बोला? ये नहीं बोलेंगे। भारतीय संविधान से ऊपर है क्या ये OIC? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी कि 57 मुसलमान मुल्क जो छाती पीट रहे हैं, जो कि प्रोफेशनल रुदाली इसको बुला रहे हैं। ये रुदाली है या जोकर? रोते रहो, कल्पाते रहो, छाती पीटते रहो, लेकिन सोच के देखो कहां होता है ऐसा कि जब 85% मेजॉरिटी वाली अवाम हो, हिंदू अवाम हो, और ऐसी अवाम, ऐसी कौम अपने ही मंदिर के लिए कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रही हो। ऐसी कोई कौम नहीं है, सिर्फ हिंदू है। गणतंत्र भाई, गणतंत्र। राइट, हमारा जो काम था कोर्ट ऑर्डर से हुआ, हमारा काम था एकदम जेन्युइन। जी सर, बिल्कुल जेन्युइन है, जेन्युइन तरीके से बनाया। कोर्ट में मामला गया, हक में फैसला आया, तो बना ये मंदिर। क्यों? क्योंकि गणतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट, तुम्हें क्या पता क्या होती है वो, उसका फैसला जब हक में आया तो बना राम मंदिर। अरे क्रिकेट की गेंद से बाहर निकल कर देखो, दुनिया बहुत बड़ी है। हर चीज क्रिकेट नहीं है कि ये भी फिक्स था, वो भी फिक्स था, पिच ऐसी थी, गेंद में चिप लगी थी। गेंद में चिप छोड़ो, तुम अपनी चिप चेंज करवाओ। अबे कुछ करो, इनसे गजवा हिंद, दिमाग चाट लिया। अबे करते क्यों नहीं गजवा हिंद? ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और देखिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ दोस्तों। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।